अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी ने चिरपरिचित अंदाज में अमर्यादित और बिल्कुल त्रुटिपूर्ण एक वक्तव्य राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूँ। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। उनको लगा कि अनुराग ठाकुर जी उनसे बाजी मार रहे हैं, तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है और मैदान में कूद पड़ी है। क्या राहुल गांधी कैम्ब्रिज पहुंचकर जब देश के प्रधानमंत्री की तानाशाही को बताते हैं ये गलत करते हैं? क्या राहुल गांधी ने देश की छवि को खराब करने का काम किया है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो स्मृति ईरानी तो यही बात कर रही हैं कि राहुल गांधी को तो देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी का आरोप और प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर स्मृति ईरानी फिर से चर्चाओं का विषय बन चुकी हैं। वही स्मृति ईरानी जो 2014 के पहले महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती थी, लेकिन आज महंगाई का मुद्दा स्मृति के लिए नहीं है। आज लगातार राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और राहुल गांधी को चुनौती स्मृति ईरानी देती हुई नजर आई है। अभी आज का ही बयान है, जिस बयान में स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी को तो देश की जनता से और देश के प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस बयान को सुनने के बाद कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता यानी कि सुप्रिया श्रीनेत का खून खौल गया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ट्रोल मंत्री, बीजेपी की ट्रोल मंत्री स्मृति ईरानी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर बात करना चाहिए। पहले आप इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में साफ तौर पर यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। देखिए इस वीडियो को। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी ने चिरपरिचित अंदाज में अमर्यादित और बिल्कुल त्रुटिपूर्ण एक वक्तव्य राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूँ। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। उनको लगा कि अनुराग ठाकुर जी उनसे बाजी मार रहे हैं, तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है और मैदान में कूद पड़ी है। लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं, जो सदन में कही जा रही हैं, सदन के बाहर कही जा रही हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेना और उसके बारे में बोल लेना जरूरी है। और उसमें से पहली बात यह है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है। क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होकर खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर आक्षेप ना लगे, अडानी की काली कारतूतों पर बातें ना हो, उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े सदन में। इसलिए सदन की कार्यवाही रोकने का काम आज सत्ता पक्ष के मंत्री, सदन के नेता खुद खड़े होकर कर रहे हैं। नारेबाजी अब सत्ता पक्ष कर रहा है सदन में कि सदन ना चल पाए, और ये लोकतंत्र को क्षीण करना होता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि एक विश्व है, वो अमेरिका और चीन दो दिशाओं में खींच रहे हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है और हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा वैश्विक लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी। इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी और दूसरा कौन हो सकता है, और वो भी विदेशी जमीन पर जाकर ये कहना। आपको बड़ी दिक्कत है विदेशी जमीन पर जाकर उन्होंने कहा। सुनिए वो सारे वक्तव्य जो मोदी जी ने विदेशी धरती पर, चाहे वो चीन हो, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, US हो, साउथ कोरिया हो, ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर उन्होंने जाकर देश का सिर नीचा करने का काम नहीं किया। जब आप चीन में जाकर ये कहते हैं कि हमने क्या पाप किया था, हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ऐसे लोग सोचते हैं। आपको लगता है देश का सिर और देश का मान बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं?
और अब वापस मैं आना चाहती हूँ स्मृति ईरानी के वक्तव्य पे, और उस वक्तव्य पे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है राहुल गांधी जी ने क्या कहा, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज सरकार जो सदन में कर रही है वो इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र क्षीण हो रहा है। आप चुने हुए सांसद का एक वक्तव्य है, उसमें से 18 चीजें एक्सपंज कर देते हैं क्योंकि मोदी और अडानी का नाम साथ में है। ये लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं है। आप प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान से नजर नहीं नजारों की बात करते हैं कि शेर को और तमामों चीजों को एक्सपंज कर देते हैं। यह लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। अगर एक बेबाक पत्रकार सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत पर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ऐसे तमाम उदाहरण है। ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। चुनी हुई सरकारों को पैसे के बल पर, एजेंसियों के डर पे गिराना, ये लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता है। आगे मैं बताती हूं, लोकतंत्र को कमजोर करने के इतने उदाहरण हैं कि ये लोग कहीं मुंह छिपाए नहीं छिपेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी जी क्योंकि ट्रोल मंत्रालय को संभालती थी, उनके ट्रोल मंत्रालय पे खतरा था, उनको लगा कमान हाथ से चली जाएगी, वापस मैदान में कूद पड़ी हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ स्मृति जी, 2019 चुनाव के वक्त आपने कहा था 13 रुपए किलो पे शक्कर मिलेगी। लोकतंत्र को भूल जाइए 2 मिनट, आइए चूल्हे चौके की बात कर लेते हैं। 13 रुपए की शक्कर देने का वादा किया था, 45 पर शक्कर मिल रही है। 400 रुपए के सिलेंडर पर बड़ा प्रदर्शन करती थी आप, आज वो सिलेंडर 1200 पर है। महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, आप ही के एमएलए का लड़का एक लड़की का यौन शोषण करता है और उसकी हत्या कर देता है उत्तराखंड में, लीपापोती आपकी सरकार करती है, आप चुप रहती हैं। आपका विधायक दोषी पाया जाता है रेप का, आप चुप रहती हैं। आपके नेताओं के ऊपर यौन शोषण के आरोप रखते हैं, आप चुप रहती हैं। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच जो स्मृति ईरानी का है वो सर्वथा गलत है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, उन्होंने एक शब्द बोला, टुकड़े टुकड़े गैंग। इस देश का पहला टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो सावरकर जी थे, और उन्हीं के लोग आज उसको लेकर चल रहे हैं। इस देश के 2 टुकड़े कराकर जिन्ना के साथ मिलकर सावरकर का काम था, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। और यह सच है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी वही काम कर रहे हैं। इस देश को भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाना, अगड़े को दलित से लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। आपने तो मिजोरम और असम में गोलियां चलवाई हुई हैं, आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र को भिड़ाया हुआ है। अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और सरगना तो खुद रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट और प्रधानमंत्री मोदी उसके लीडर है। मेरा अपना मानना है कि भारत के लोकतंत्र को बचाना हम सबका कर्तव्य है, मीडिया का कर्तव्य है। और भारत के लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां सदन में और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वो अपने आप में प्रमाण है कि किस तरह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी पर जो है गुस्सा निकालती हुई सुप्रिया श्रीनेत नजर आई है। लेकिन राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज पहुंचकर जो खुलासा किया उसमें गलती है। क्या सच में आज पत्रकारिता की आवाज़ को नहीं दबाया जा रहा है? क्या सच में आज जो मीडिया है वो गोदी मीडिया नहीं बन चुका है? क्योंकि लगातार राहुल गांधी तो यही बात कह रहे हैं कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ झूठ क्यों बोलूँगा, जो देश में चल रहा है वही तो मैंने बताया है। लेकिन बीजेपी पार्टी ये कह रही है बार बार कि राहुल गांधी ने देश की छवि को खराब करने का प्रयास किया है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन दर्शकों, आपने जो वीडियो अभी देखा, जो आपने सुप्रिया श्रीनेत को सुना, इसमें क्या सच्चाई नहीं है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी स्मृति से माफी मांगना चाहिए? क्या राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री से माफी मांगना चाहिए? क्योंकि लगातार देखा जाए तो राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जो हकीकत है वही उन्होंने बताई है। लेकिन वक्त ये तय कर देगा कि आने वाले वक्त में अगर राहुल गांधी वर्सेस स्मृति का चुनाव अमेठी से होता है तो जनता किसको पसंद करेगी। क्योंकि लगातार देखा जाए तो 2024 के चुनाव के पहले स्मृति ईरानी जो है यहां पर राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रही है, क्योंकि स्मृति को ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से कांग्रेस का चेहरा बन सकते हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर कह दिया कि यहां पर जो है उनको मौका नहीं मिल रहा था। स्मृति जी यहां पर अनुराग ठाकुर से बेहतर छवि बनाने की कोशिश कर रही हैं, बीजेपी पार्टी से बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे बेहतर छवि बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये छवि बनाने का खेल है, क्या नंबर बनाने का खेल है, या फिर यहाँ पर राहुल गांधी जो है सही थे? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।